हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट 9.7। लास्ट वीडियो में हमने 9.6 कवर कर ली थी और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपनी यूनिट 9.7। और 9.7 आपकी लास्ट यूनिट है इस चैप्टर की। मैं ये भी बता देता हूँ साथ साथ कि 9.7 लास्ट है, उसके बाद में आपकी मिसलेनियस बचेगी विविध, जो इन्हीं एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये अपनी लास्ट है और बस अपने पास इसके 5 फॉर्मूले और हैं, एक्स्ट्रा 5 फॉर्मूले आपके और बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है इंटीग्रेशंस में। अपने पास ये लास्ट फॉर्मूले हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, ई की पावर ax इंटू साइन bx dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऊपर e की पावर x आ जाएगा जो था, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो समझने वाली बात क्या है, फॉर्मूले तो हमें याद करने ही है। मैं इनमें से 5 में से आपको 2 के प्रूफ भी बताऊंगा, एक पहले का और एक तीसरे का। बाकी ये इसी से रिलेटेड है। इतना अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो देखो ए कौन है ये समझने वाली बात है। e की पावर में जो x आएगा, e की पावर में जो x आएगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा। ये हमें पकड़ में आना चाहिए कि ए हम कहां से लेंगे, ये बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो जहां भी हम e की पावर वाली वैल्यूज लिखेंगे, e की पावर x लिखेंगे, कल को e की पावर 2x लिखेंगे, e की पावर 3x लिखेंगे, ऐसा जो भी लिखेंगे, तो e की पावर में जो x होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे लिए a का काम करेगा। ऐसे b कौन होगा, तो जो भी साइन आएगा, या नीचे वाले में हमने cos लिखा है, तो जो भी साइन या cos जो भी आएंगे उनके आगे जो x होता है, जो एंगल हम लगाते हैं उस एंगल में जो x का कोफिशिएंट होगा वो b कहलाएगा। साइन के आगे जो x लिखते हैं उस x के साथ जो भी वैल्यू आएगी उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो किसका मान होगा, b का। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकते हैं e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ऊपर से क्या लेंगे a, और साइन का अगर आप कर रहे हैं तो साइन ही आएगा। देखो यहां से a लेंगे और ये पूरा साइन bx, तो ये लिखा है a साइन bx माइनस, अब पहले आप a से स्टार्ट करेंगे फिर b आएगा, तो b बच कौन गया, cos, क्योंकि साइन और cos हम दो का ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो पहले साइन फिर cos, अगर पहले cos है तो पहले cos फिर साइन आएगा। दोनों के फॉर्मूलों में आप डिफरेंस देखें, देखो दोनों में बाहर सेम है, e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही cos के लिए है e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इतना सेम है दोनों के लिए। अब तो ये अंदर वाली वैल्यूज है, ये कैसे लिखी हुई है, देखो ऊपर a है तो पहले a, और जो फंक्शन आता है साइन है तो साइन। ऐसे इसमें देखो ऊपर a है तो a लिखा, और यहाँ cos है तो cos लिखा। साइन में बीच में माइनस आता है, cos में बीच में प्लस आता है। दूसरा, अगर आप इंटीग्रेशन साइन वाले का कर रहे हैं तो बाद में cos आएगा, अगर आप cos कर रहे हैं तो बाद में साइन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो e की पावर x इंटू साइन बी एक्स dx का होगा e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, और cos में पहले cos आएगा फिर साइन और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये आपको फर्क ध्यान रखना है, साइन के साथ माइनस और cos के साथ प्लस। हाँ, ये जो पहली स्टेप होती है ये आपकी वही आती है जो क्वेश्चंस में a साइन a cos जो भी है, आगे फिर b से स्टार्ट होगा, उसके साथ जो फंक्शन बच गया वो आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूले एक हैं आपके, अगर इनको भी आप ढंग से देखेंगे तो काफी चीजें हम करेक्ट करवा सकते हैं पीछे वाले फॉर्मूलों से भी, और यहाँ भी इनमें भी आपस में कुछ चीजें सेम है। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx है, एक रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और एक रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। 3 फॉर्मूले हमारे पास है इंटीग्रेशंस के। तो देखो सब में xy2 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 आ रहा है, इनटू ये जो वैल्यू आ रही है ये वही आ रही है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। यहाँ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वही है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो वही है, और ये यहाँ पे वो भी यही है, और आगे सब में ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 है, ये भी सेम है। 2 में प्लस है और 1 में माइनस है। तो माइनस किस में आता है, जो वेरिएबल में से कांस्टेंट घटता है, वेरिएबल में से कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बीच में माइनस आएगा, नहीं तो दोनों में प्लस। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपने ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी पढ़ा था, dx अपॉन रूट में जब हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते थे, dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को यानी इस dx को यहाँ ऊपर लगा दें, यहाँ पे लगा दें। अगर इस dx को एक बार इसको भूल जाएं तो dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन यही तो होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये भी dx अगर यहाँ ऊपर ले आए तो
dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन यही तो था log x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dx यहाँ भी अपॉन में आ गया, तो ये यानी ये जो तीनों आगे वैल्यूज लगी हुई हैं ये तीनों फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, पर ये अपॉन में थे तब पढ़े थे हमने, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने 9.3 में 6 जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें ये 3 रूट वाले भी हमने लिखे थे। dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अगर ये अपॉन में वैल्यू जाती है तो यही आपके इंटीग्रेशंस होते हैं आगे वाले, ये आप ध्यान रखें। अभी हम इनटू में पढ़े, अभी ये सारी चीजें किसके हैं, dx के इनटू में है। अभी ये सारी चीजें किसके हैं, dx के इनटू में। जब ये dx के अपॉन में होता था तो ये इंटीग्रेशन था, अगर ये इसके अपॉन में था तो ये इंटीग्रेशन पड़ा था, और ये इसके अपॉन में था तो ये पड़ा था, ठीक है ना। तो आप पीछे वाले से कनेक्ट करवा सकते हैं। बाई चांस अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाते हैं तीनों, तो आप ये अपॉन वाले के बन जाएंगे आपके, उससे आप कनेक्ट करवा सकते हैं। बाकी आपको ये याद करने हैं पांचों फॉर्मूले, अच्छे से इनको याद करें आप, और इन तीनों चीजों को आप पीछे वाले से कनेक्ट करवा लें। अभी हम इनके प्रूफ पढ़ेंगे, बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। एक एक करके हम 2 के प्रूफ पढ़ेंगे, 3 आप खुद से ट्राई कर सकते हो जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपकी। तो अभी हम अपना पहला जो क्वेश्चन है e की पावर x से sin bx से dx, इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। आप फॉर्मूले नोट कर लें और इनको अच्छे से याद करें। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले का प्रूफ। तो चलिए पहले का प्रूफ अपन देखते हैं। पहला जो अपना फॉर्मूला था वो था e की पावर x इंटू साइन bx इंटू dx। अगर आप ये ढंग से सीख जाएंगे तो कोस वाला खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, हल्का सा बस साइन कोस का फर्क है। तो e की पावर x इंटू साइन bx dx, इसका प्रूफ हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, e की पावर x bx का फंक्शन हो गया, साइन x bx का फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, आई लेट वाला। अभी हमने 9.6 इसी पे पढ़ी है पूरी की पूरी, तो एक को हम फर्स्ट बोलेंगे और एक को सेकंड बोलेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड रूल लगाते ही रहे तो ये कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप साइन का डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, साइन कोस में पलटेगा, कोस साइन में, फिर साइन में, फिर साइन कोस में, और e की पावर x का आप डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, e की पावर x ही होता है, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ वो ये केस जो है वो स्पेशल केस है आपका, ठीक है ना। 9.6 में हमने ऐसा सवाल अभी नहीं किया था, सिंपली हमने किए थे। तो यहाँ पे हम कैसे उसको डील करेंगे, कि कैसे खत्म करेंगे उसका इंटीग्रेशन, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं इसके अंदर। तो रूल अपना क्या कहता है, लेट के अकॉर्डिंग e की पावर x को हमने सेकंड माना था हमेशा, आई लेट, आई एल ए टी ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सबसे लास्ट में आता है, तो साइन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो जो रूल था अपना, रूल क्या कहता था कि आप फर्स्ट को छोड़ेंगे, तो हमने साइन bx को छोड़ा भी, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का e की पावर x अपॉन a। देखो यहाँ जो x का कोफिशिएंट होता है a, ये इसके डिवाइड में आएगा। यही चीज हम डिफरेंशिएशन में इनटू में करते थे, तो इसको 2 तरीके से मैंने बताया था 9.12 हमने जब की थी, कि x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, या ax का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ax का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन मानी अवकलन करते हैं, तो अवकलन कितना आएगा x का a, तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट को हमने छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या करना हमें, डिफरेंशिएशन, तो साइन का कितना होता है, cos bx। अब इस bx का डिफरेंशिएशन, bx का डिफरेंशिएशन आएगा b, तो इनटू में कितना आ जाएगा b, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a, और वापिस पूरे का इंटीग्रेशन। फिर देख लेना, हमने 2 जगह ये चीजें काम में ली हैं। एक तो हमने ax का डिफरेंशिएशन किया, तो देखो a तो कांस्टेंट है, उसको हमने छोड़ दिया, तो हमें किसका करना पड़ा, केवल x का, और हम जानते हैं x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो ax का जैसे a होता है वैसे bx का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ax का जो डिफरेंशिएशन है वो a और bx का b, क्योंकि a और b दोनों कांस्टेंट है और x का 1 हो जाता है। तो ये आप ध्यान दे लें। यहाँ पे हमने फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
और सेकंड का इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम x के कोफिशिएंट को इनटू में लाते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड में ले जाते हैं। ये बात मैंने काफी बार बता दी आपको। अब देखो इस चीज को हम कैसे लिख लेंगे, अब e की पावर x इंटू साइन bx, ये सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहां से b कांस्टेंट है बाहर, अपॉन में a है, ये भी बाहर, e की पावर x इंटू कॉस bx dx। अब आप फिर क्या मानेंगे, फर्स्ट सेकंड मानेंगे। तो फिर से फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो ये वैसे ही सेकंड रहेगा और कोस को क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट होना पड़ेगा। e की पावर x इंटू साइन bx अपॉन a, यही के बराबर चल रही है आपकी सारी वैल्यू, माइनस b अपॉन a, और यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। 9.6 में भी मैंने कहा था जब भी माइनस या कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो आप हमेशा एक ब्रैकेट का यूज करें ताकि गलतियां नहीं हो। रूल क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ो, तो cos bx को हमने छोड़ दिया। अभी सेकंड का इंटीग्रेशन हमने काफी बार कर लिया, e की पावर x का e की पावर x अपॉन a, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो हमें पता है cos का कितना होता है माइनस साइन bx, और फिर bx का कितना आ जाएगा इंटू में b, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a, और वापिस पूरे का इंटीग्रेशन। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये जो भी इंटू में होके आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। इसी पे हमने यूनिट 9.6 लास्ट कवर की थी पूरी। e की पावर x इंटू साइन dx अपॉन a, ये सेम लिखा भाई, कोई चेंजिंग नहीं किया इसमें। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो माइनस b, e की पावर x है तो यह हो जाएगा b इंटू e की पावर x इंटू कॉस bx अपॉन a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस, परंतु बाहर वाला फिर माइनस, यहां से भी b अपॉन a है, बाहर भी b अपॉन है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अंदर बचा e की पावर x साइन bx dx। ठीक है, अब आप फिर से फर्स्ट सेकंड मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट सेकंड, फिर आप करेंगे फिर फर्स्ट सेकंड मानेंगे, ऐसे ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है कि e की पावर x इंटू साइन bx इंटू dx, तो मेरा वही फंक्शन है जिसका मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा था। इक्वेशन फर्स्ट देखो यही तो है, इसी का तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो इस वाले टाइप में क्या होता है, जब आप दोबारा करते हो तो आपको वो आपका स्टार्टिंग फंक्शन वापस मिल जाता है जिसका आप बेसिक कर रहे थे इंटीग्रेशन, तो वही आपको यहाँ मिल गया। तो इसी क्वेश्चन में यही है कि अगर आपने ये चीज नहीं पहचानी यहाँ पे तो आप फर्स्ट सेकंड करते रह जाओगे, चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इसे खत्म करने के लिए जैसे ही मैं दोबारा फर्स्ट सेकंड मानूंगा, अगली बार मुझे 100% मेरा स्टार्टिंग फंक्शन मिलेगा, भले साथ में कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाए, पर जो मेरा बेसिक फंक्शन था जिसका मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा था वो मुझे जरूर मिलेगा। तो देखो भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों में ये जो पहली दो स्टेप है आपकी, इतनी जो वैल्यूज है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो e की पावर x कॉमन है अपॉन यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a, तो हम बड़ी पावर ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जानबूझ के बड़ी ले रहे हैं। तो एक a, तो यहाँ देखो e की पावर x पूरा कॉमन, अंदर साइन बच जाएगा, और यहाँ से एक ही a है और बाहर हमने कितना लिया a स्क्वायर, तो एक a का हम इंटू कर देंगे, तो a साइन bx माइनस, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ गया, e की पावर x कॉमन आ गया, तो कौन बचा, एक तो b बचा और एक cos bx बचा। तो जब भी आप डिवाइड में कोई चीज एक्स्ट्रा कॉमन लेते हो तो उतना ही इंटू करते हैं। देखो ये a इस a स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो a ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे a था और हमने क्या लिया, a स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमने एक a यानी 1a एक्स्ट्रा कॉमन लिया, कहाँ, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, तो आप इंटू a करेंगे न्यूमरेटर में, ताकि बैलेंस हो जाए, आपको वापिस ये स्टेप मिल जाए। तो जिसको कॉमन लेना आता है उसको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन नहीं लेना आता वो फिर भी ध्यान से देखे इसको कि हमने a स्क्वायर कॉमन लिया है, इसलिए हमने एक a का इंटू में किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही a है अपने पास, माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये हम फर्स्ट स्टेप से इसको क्या बोल सकते हैं, वापिस i, क्योंकि इसी का तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। किससे लिखा हमने, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से ये क्या आपका i, जिसका हम इंटीग्रेशन लेके चल रहे थे। देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे ये आई है आपका इस साइड, इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इजिकल टू ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कोस बी एक्स। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है? आई। आई जैसे कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहां से आई कॉमन लिया तो आई में से आई लेंगे 1 और यहाँ आई आपका कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बच जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना आएगा? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा ही, नहीं तो आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो। इस 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ भाई, कभी शो नहीं करेगा, ये आपको खुद से समझने की बात है। इस 1 का डिवाइड दोगे ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर टाइम्स जाएगा और ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो जब नीचे कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होती तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर इसी केस में ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो आई बराबर ये इसके नीचे चला जाएगा भाई, ये जो वैल्यू बचेगी हम इसके डिवाइड में लगा देंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो हम सी को ऐड करवा देते हैं। और ये आई कौन था अपना? आई हमने किसको कहा था, किसका नाम रखा था? आई। इक्वेशन फर्स्ट से आई को हमने कहा था e की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब देखो आपने फर्स्ट सेकंड रूल लगाना था इसका प्रूफ करने के लिए। जब भी आप इसका फॉर्मूला भूल जाएं डायरेक्ट कभी भी तो आप फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दें। फर्स्ट सेकंड माने जब भी आप दोबारा उसका फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे तो आपका स्टार्टिंग फंक्शन वापिस आएगा, उसको आई बोल रहे हैं, इधर ला के ऐड करवा दें और सिंपल सॉल्व कर दें। तो ये हमने e की पावर x इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का प्रूफ देखा था। इसी तरीके से आप cos bx का भी कर सकते हो। e की पावर x इंटू cos bx, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, cos का साइन में आ जाएगा, साइन फिर cos में जाना है, वही चीजें हैं सेम, तो वो आप खुद से कर सकते हो। अभी हम जो हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे 3, 4, 5 रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उनमें से किसी एक का प्रूफ अभी देखेंगे। तो चलिए अगला प्रूफ भी हम देखते हैं। तो हमने 3 नंबर फॉर्मूला अपना लिया है और 4 नंबर और 5 नंबर यानी 4 और 5 भी इसी बेस पे है। सेम यही पैटर्न है, हल्का सा आपका चेंज आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या चेंज करना है बस। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, अभी तक कोई फॉर्मूला हमने अभी लिखा है उसका प्रूफ हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें नहीं पता कि क्या इसका इंटीग्रेशन आने वाला है। तो हम इसको 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक हमने 9.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीखे थे, एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं और एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो मैंने वहां बताया था कि 1 माइनस एक्स की जब भी फील होगी तो हम साइन पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स की फील होती है तो हम tan पुट करते हैं, और x माइनस 1 की फील होती है तो हम sec को पुट करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाली फील है और ये एक्स स्क्वायर है इसलिए हम x को साइन बोलेंगे, और साथ में a स्क्वायर दे रहा है इसलिए हम x को a साइन बोलेंगे। तो एक तो आप x बराबर a साइन थीटा पुट कर सकते हो और उस रास्ते से जा सकते हो। मैं आपको उससे भी आसान रास्ते से लेके चलना चाह रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशन और भी आसान होगी, क्योंकि हम इस फंक्शन का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास एक बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इनटू में 1 बुलाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड होगा। जैसे हम पीछे भी हमने किया था जब अकेला log x देता था, तो log x का हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता तो इनटू में किसको बुलाते थे, 1 को। ऐसे ही जब अकेला साइन इनवर्स x देता था तब हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं आता था, तब हम क्या करते थे, किसको बुलाते थे, इनटू में 1 को। तो फर्स्ट सेकंड का रूल में कई बार क्या होता है, आइलेट काम नहीं करता, बेसिक फंडा काम करता है। और बेसिक क्या था कि हम फर्स्ट उस फंक्शन को बोलते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते।
और सेकंड वो फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात मैंने वहां भी बोली थी आपकी, जब हमने बेसिक किया था 9.6 का, उसके ऊपर वीडियो बनाया था तब। अब देखो अपने इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि फर्स्ट को छोड़ दो, हमने छोड़ दिया अभी। सेकंड कौन है? 1, और 1 का मतलब 1 का इंटीग्रेशन 1 डॉट dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। आप कह सकते हो 1 का x हो गया एक तरीके से, या dx का x हो गया, एक ही बात है, इंटू x। फर्स्ट को हमने छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन x, वो इंटीग्रेशन मैंने इधर लिख दिया, इधर की बजाय यहाँ इंटू में सीधा, फिर माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट का क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। डायरेक्ट अगर आप याद रख सकते हो, नहीं तो रूट का मतलब पावर कितनी होती है? हाफ, और पावर हाफ होती है तो आप इस पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x की पावर n इंटू x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x की पावर n माइनस 1। मुझे इंटीग्रेशन वाला याद आ रहा था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, ये भी लगा सकते हो। तो हम याद ही कर लेंगे अपना, डायरेक्ट लगाते हैं। तो रूट का कैसे होगा? 1/2 इंटू रूट में जो भी फंक्शन होता है अंदर, जैसे x था तो x आया, आज के दिन a² माइनस x² है तो a² माइनस x² आएगा। अब आपको ये तो हुआ रूट का, अब अंदर वाले फंक्शन का हम करते हैं। तो अंदर कौन लिखा हुआ है? a² माइनस x² लिखा हुआ है, तो उसमें से a² कौन है? a² तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कितना होता है डिफरेंशिएशन? 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो a² का 0, फिर माइनस x² का कितना हो जाएगा? 2x। x² का कितना हो जाएगा? 2x। तो ये तो हुआ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले रूट का और फिर अंदर वाले फंक्शन का। अब सेकंड का इंटीग्रेशन x, ये इंटू में x आ जाएगा। ये तो इतना ही वैल्यू हमने लिखी है, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, पहले रूट का और फिर a² माइनस x² का। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल, तो बाहर कितना होता है? x इंटू रूट में a² माइनस x², ये आया भी बाहर, तो आपकी वैल्यू माइनस। अब देखो ये x इस x से होगा तो x² और साथ में माइनस है, तो माइनस x² अपॉन रूट में a² माइनस x² इंटू dx। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें a² को देखो, इससे ये वैल्यू आई, अभी हमने ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं किया, अब चाहो तो कर सकते हो, फिर आपको माइनस बनाना पड़ेगा। मैंने इसलिए इसको अभी यही रख लिया, एक बार होल्ड कर लिया कि माइनस x और x माइनस x², माइनस माइनस प्लस नहीं बोला। उसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें हम a² ऐड करवाने वाले हैं और एक माइनस करवाने वाले हैं, ताकि हमें a² माइनस x² मिल जाए। तो हमने a² को ऐड किया और a² का माइनस भी सब्ट्रैक्ट, तो बैलेंस बराबर हो गया, यानी a² जोड़ा और घटाया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। आगे क्या करना आपको? x इंटू रूट में a² माइनस x²। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे? सेपरेट। तो a² माइनस x² में अलग डिवाइड लगा देंगे, रूट a² माइनस x² का, और माइनस a² में अलग लगा देंगे, रूट a² माइनस x² इंटू dx। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें क्या, ऊपर a² माइनस x² है और नीचे रूट में a² माइनस x² है। तो इस a² माइनस x² को एक बार आप 2 समझ लो, तो ऊपर 2 हुआ तो नीचे कौन हुआ? रूट 2 हुआ। ऊपर वाले 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2, एक ही बात है, अपॉन रूट 2, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा? ये रूट 2, और 2 आपने किसको कहा था एक बार के लिए? a² माइनस x²। तो यानी 2 अपॉन रूट 2 होता है रूट 2। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा? a² माइनस x² अपॉन रूट में a² माइनस x² हो जाएगा, रूट a² माइनस x²। तो देखो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये वैल्यू सब अपनी आई के बराबर चल रही है, x इंटू रूट में a² माइनस x²। सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग, और इसको मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, a² माइनस x² अपॉन रूट a² माइनस x² किसके बराबर होगा? रूट में a² माइनस x² इंटू dx। ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये a² कांस्टेंट है बाहर, अंदर कौन आ जाएगा? dx अपॉन रूट में a² माइनस x² आ जाएगा।
ठीक है, इसको मैंने अभी समझाया था कि ऊपर वाले को हमने 2 बोला तो ये √2 हो गया, तो सीधा आप लिख सकते हैं रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को कि ऊपर जो ये वैल्यू लिखी हुई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा भी आपके पास, वही हमने लिखा है। अब यहां से देखो भाई आप x इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर वही समस्या। और ये कौन है, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट अगर इसको हम बोलते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से ये वही फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे, तो इसको आप वापिस क्या बोलना पड़ेगा आपको, i, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे वापिस i प्लस ए स्क्वायर dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने 9.3 में जो 6 फॉर्मूले पढ़े थे उसमें ही पढ़ लिया था, dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कितना हो जाएगा अभी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक तो ये फंक्शन रिपीट हुआ। फिर से मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग से हमें क्या करना है, जो हमें रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, 1 को बुलाएंगे उसको सेकंड बोलेंगे। फर्स्ट को हमने छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन आया x, फिर यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, उसको सिंपली सोल्व किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया था, उसमें हमने ए स्क्वायर जोड़ा और घटाया, सेपरेट किया, फिर अलग अलग इंटीग्रेशंस दिखा दिए। तो इसको हमने सोल्व कर दिया, ऊपर हमने लिख दिया ये ऐसे आएगा, और इसका इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला हम जानते हैं। और ये अपना i था, ये वाली वैल्यू कौन है i, जिसका हम इंटीग्रेशंस करना चाह रहे थे, तो वापिस इसको हमने i बोल दिया। ठीक है, अब ये दो टाइप हो गया आपका, e की पावर x sin bx वाले में भी रिपीट हो रहा था, वापिस वही फंक्शन मिल रहा था जो आपका बेसिक फंक्शन था, और इसमें भी आपको वही फंक्शन मिल रहा है जो बेसिक आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे वो वापिस मिल रहा था, इसलिए हमने उसको i बोल दिया। अब देखो भाई इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया यहीं पे। ये माइनस आई इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो इसमें जुड़ के कितने हो जाएंगे i, और i जुड़ के कितने हो गया आपके पास 2i। इधर क्या बचा x इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बचा। इस 2 का इस पूरे में डिवाइड लगा देते हैं, इस पूरे में, तो i बराबर क्या आ जाएगा आपके पास x अपॉन 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए सी। और i कौन था, i था आपके पास रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। यही आपका फॉर्मूला था, इसका हमें प्रूफ पे लाना था। तो आपको बस फर्स्ट सेकंड लेके इसको स्टार्ट करना है, और आगे चल के आपके ये 9.3 वाले तीनों में, जैसे कल को हम सेकंड इसमें 4 नंबर प्लस के साथ करेंगे ना, तो यहाँ आएगा dx अपॉन रूट में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर आएगा, उसमें आपका वो लॉग वाला लग जाएगा। तो ये फॉर्मूले और वो पीछे वाले कनेक्ट आप करवा सकते हैं। तो आप इन 5 फॉर्मूलों को ढंग से पहले याद करें। 2 का प्रूफ मैंने करवा दिया है, बाकी आप 3 का खुद से ट्राई कर सकते हैं। किसी से नहीं हो तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और बना दूंगा उसके लिए अलग से, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। अब हम इसका अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसका पहला क्वेश्चन लेंगे। देखिए अपनी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है e की पावर 2x इंटू cos x dx है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए हम फर्स्ट सेकंड का रूल लगा करके कर सकते हैं, या एक हमें अब फॉर्मूला भी मिल गया इसका, डायरेक्ट चाहो तो आप एक स्टेप पे आंसर दे सकते हो। अब इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है ये कि एग्जाम में आ गया तो हम फर्स्ट सेकंड रूल लगा के पूरा प्रूफ करके दिखाएं या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर क्वेश्चंस को 3 नंबर में पूछता है तो आप फर्स्ट सेकंड मान के करें, पूरा करके दिखाएं, और बाई चांस 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बाई चांस दे देता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर दें, या आपकी 2-4 स्टेप पहले कहीं बन रही हो, आपने कुछ पुट किया हो, थोड़ा बहुत चेंज किया हो, जैसे आगे के क्वेश्चंस में हम करेंगे, तब आप डायरेक्ट लगा लेना, क्योंकि उसमें 4-5 स्टेप आपकी हो जाती है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली उसके अंदर।
तो अभी हम इसको फर्स्ट सेकंड से भी लेके चलेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी देखेंगे उसके बाद में, सीधा एक स्टेप पे हम कैसे आंसर दे सकते हैं इसका, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम इसको पूरा प्रूफ करते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था, साइन का हमने प्रूफ किया था, इसमें हम कोस वाला देख लेते हैं। बस ax और bx में हल्का सा चेंजिंग है और कुछ भी नहीं है। तो हमने इसको सेकंड बोला था, हमने कहा था e हमेशा सेकंड होता है और कोस अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो रूल जो है, रूल क्या कहता है कि फर्स्ट को छोड़ेंगे, तो हमने cos x को छोड़ दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2, वही जब हमने यहाँ ax लिखा था तो अपॉन a आया था, क्योंकि आज के दिन x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो नीचे 2 आएगा। इस 2x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अभी मैंने बताया था ax का a होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 3x का 3 होगा, 4x का 4 होगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और सेकंड का इंटीग्रेशन जो हमने अभी लिखा था e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx, फिर वापिस पूरे का करना ही करना है, तो e की पावर 2x इंटू cos x अपॉन 2, ये तो आ गया भाई, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 1/2 हमने बाहर बुला लिया, अंदर क्या होता है e की पावर 2x इंटू sin x dx, फिर इसको फर्स्ट बोलेंगे और इसको सेकंड बोलेंगे, एक बार और करेंगे, तो e की पावर 2x इंटू cos x अपॉन 2 प्लस 1/2। अब क्या यूज ले लें, ब्रैकेट, जब भी बाहर कोई कांस्टेंट हो या माइनस का साइन हो, ब्रैकेट जरूर काम ले लें। इसमें हम फर्स्ट को छोड़ेंगे तो sin x को फिर सेम रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई cos x, साइन का डिफरेंशिएशन माने अवकलन, साइन का अवकलन cos, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 और वापिस पूरे का इंटीग्रेशन, तो क्या वैल्यू बनी आपके पास e की पावर 2x इंटू cos x अपॉन 2, यहाँ 1/2 और ये भी 1/2 मल्टीप्लाई होके हो गए 1/4 इंटू में e की पावर 2x इंटू sin x माइनस 1/4 e की पावर 2x इंटू cos x dx। देखो एक तो ये 2 है और एक ये 2 है, नीचे 4 हो जाएगा, बाकी e की पावर 2x cos x हमने वही लिखा है। अब जो पहली दो स्टेप हैं उसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है e की पावर 2x इंटू cos x, इसी का तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, e की पावर 2x इंटू cos x, तो ये वापिस क्या बनेगा i बनेगा, साइन में भी तो हमने इसको i लिखा था, यहाँ आपका क्या आ गया था 1/b², ऐसा कुछ आया था, b² अपॉन a² आया था, यहाँ पे कितना था b² अपॉन a², तो ये i के बराबर चल रहा है। एक तो देखो इसमें से e की पावर 2x कॉमन है एक तो, क्योंकि यहाँ भी e की पावर 2x है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 2 और 4 में से हमने मैक्सिमम 4 लेंगे, क्योंकि वहाँ a था यहाँ और यहाँ a² लिखा हुआ था, तो हमने a² कॉमन लिया था, तो हमने e की पावर 2x अपॉन 4 कॉमन ले लिया, आप इतना समझ जाए, तो e की पावर 2x पूरा कॉमन, ये cos अंदर आ जाएगा और यहाँ 2 है, जबकि हमने 4 लिया है, यानी 2 एक्स्ट्रा कॉमन ले लिया, जबकि इसके पास नहीं है, तो आप इनटू में 2 दिखाएं, क्योंकि हमने डिवाइड में ज्यादा कॉमन लिया, ये बात मैंने वहां भी समझाई थी, तो यहाँ से 2 इंटू में आ जाएगा और कौन बचा अंदर cos x, यहाँ से 1/4 कॉमन है, e की पावर 2x कॉमन है, तो कौन बचा केवल sin x, और ये कौन है भाई आपका i, ये वाली जो वैल्यू है, ये इतनी जो वैल्यू है, ये कौन है i, इसी का तो इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हमेशा अगर आप इस मेथड से आएंगे तो दोबारा जैसे ही आप फैक्टराइजेशन रूल लगाएंगे आपका बेसिक फंक्शन वापस आएगा हर बार, उसको आप i बोल देंगे हर बार। अब देखिए ये i इधर आके क्या हो जाएगा, एक तो i पहले से इधर लिखा हुआ है, और ये -1/4 इंटू आई इधर आके प्लस हो जाएगा i/4 इजिकल टू e की पावर 2x/4 इंटू में 2 cos x प्लस sin x, i प्लस i/4, 4 एलसीएम आएगा तो ये 4i प्लस i जुड़ के हो जाएंगे 5i, एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5i/4, इतना आप कर सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, cos x प्लस sin x।
इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो i इजिकल टू आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5। ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा अभी आपका, ठीक है। 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया, 5 इसके डिवाइड में ला दिया, इनटू में 2 cos x प्लस sin x और प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट सेकंड रूल से। फर्स्ट सेकंड रूल आपको ढंग से आना चाहिए और बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, कई समस्या नहीं आएगी। e की पावर 2x अपॉन 5 अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका भी मैंने कहा था कि हम वो भी देखेंगे, एक स्टेप पे आंसर कैसे दें, तो वो भी देखते हैं। अपना आंसर तो ये आ गया था। अब देखो अपना आंसर क्या आया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आंसर को वापस एक बार। अपना आंसर आया e की पावर 2x अपॉन 5 2 cos x प्लस sin x प्लस c। ये अपना इसका आंसर आया जो हमने अभी किया था, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो, अब हमें बाई चांस छोटे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछता था, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए हमें पहले फॉर्मूला आना चाहिए ढंग से। तो e की पावर ax इंटू कॉस bx dx, इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx और प्लस c। ये फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप एक स्टेप पे आंसर दे सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसका बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप फर्स्ट सेकंड का रूल लगा के तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपको इतना बड़ा बाई चांस नहीं याद रहा तो आप फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दें उसके ऊपर। अब देखो, अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। डायरेक्ट लिखने के लिए आपको दोनों को कंपेयर करवाना पड़ेगा। यहाँ e की पावर ax में x के साथ कौन है a, और यहाँ x के साथ कितना है 2 है। देखो यहाँ पे कितना है 2, तो ये a की वैल्यू हुई, a की वैल्यू कितनी है 2। cos के आगे जो bx लिखा होता है उसमें x के साथ कौन है यहाँ b, और यहाँ cos x के इनटू में कौन है cos x अकेला लिखा हुआ है, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो गई 1। b की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1 हो गई। देखो 1 तो इनटू में ला सकते हो, 1 इंटू एक्स भी x ही होता है। तो यहाँ से cos x आ गया तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ 1 लिखोगे तभी cos x बनेगा, और a का कितना आ गया 2। तो पहले दोनों को कंपेयर करवाएं और a b को ढंग से समझें। तो a की पावर में जो x होता है उस x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और cos bx में जो x होता है उस x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो हमने a और b निकाल दिया, तो रख दो a की जगह यहाँ 2 रख दो तो 2x, cos b की जगह 1 रखोगे तो 1x का मतलब x ही हो जाएगा। यहाँ रखो इस a की जगह 2 तो 2x, यहाँ रखो 2 का स्क्वायर, b का मान है तो 1 का स्क्वायर, a का मान कितना है 2, cos b का मतलब 1 तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस b 1 इंटू साइन b का लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 है x प्लस c। देखो दोनों सेम है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये टोटल कितना हो जाएगा 5। तो देखो नीचे 5 ही है, 2 cos x प्लस साइन, 2 cos x प्लस साइन। तो कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ से a और b को समझें और डायरेक्ट फॉर्मूले में अपना रख दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये 5 फॉर्मूले याद करें, इनका प्रूफ कर करके देखें 500 का। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इनकी कैलकुलेशन रेडी हो जाएगी, और वहां रेडी हो गया तो फिर इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो दोनों रास्ते आपके पास हैं, आप एक स्टेप पे फॉर्मूला बेस आंसर दे सकते हैं या फिर सेकंड का रूल लगा के पूरा भी करके दिखा सकते हैं। वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि बोर्ड में 1 नंबर में पूछता है या 3 नंबर, या 2-4 स्टेप आपकी पहले बन जाती हैं तो आप उसमें सीधा कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।